भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। जय इब के सतगुरु मिल सब दुख आखूं रो। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आज अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाई। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मनी हारे। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बड़ पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्शक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। कबीर लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। चुन करी सिस्वर कल्प करी तब खोज न पाया राई। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी वजम की पड़े जंजीरम। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर। कंस के सी चाणूर से हिरणा कुछ बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत। गरीब दास हरि भजन बिना तेरा खाली रह जा खेत। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी काल जाल में फंसी हुई आत्माओं को
हमारे निज घर का ज्ञान कराने के लिए वे स्वयं ही आते हैं। वो परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो। आपके साथ काल भगवान ने, इस ब्रह्म ने, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, आपके साथ एक छलावा किया है, आपको धोखे में रखा हुआ है और आपको इतना आरूढ़ कर दिया है इस नकली, इस झूठे लोक में और यहाँ के इस भौतिक सुख के अंदर कि आप इसको वास्तविक स्थान और वास्तविक सुख मान चुके हो। पुण्यात्माओं, हम ध्यान नहीं देते कभी भी, क्योंकि इतना समय हमारे पास काल ने छोड़ा नहीं। हमें केवल अपने पेट भरने के धंधे में ही जोड़ रखा है, जैसे तेली कोल्हू में जोड़ देता है बैल को और उसकी आंखें बांध देता है, वो सारा दिन घूमता रहता है। उसको ये नहीं मालूम तू कहाँ चला था, कहाँ से रुका है, केवल उस एक ही सर्कल में वो दिन रात चलता रहता है, सारा दिन चलता रहता है। इस प्रकार काल ने हमारी आंखें बांध रखी हैं, हमारी जो यथार्थ आंखें हैं, जो ज्ञान रूपी अखियां हैं, वो बंद कर रखी हैं, उनके मोतिया बंद कर रखा है और हम इसी धंधे में पच मर जाते हैं। बच्चे उत्पन्न ना हुए तो चिंता सताती है, उत्पन्न होने के बाद फिर उनके परिवर्ष के अंदर दिन रात एक करना पड़ता है। अपना पेट और परिवार पोषण के लिए हम दिन और रात लगे रहते हैं और एक ऐसा काल झटका देता है, कभी ना बच्चे रहते हैं ना हम रहते हैं, ना जाने कौन कहाँ बच्चे जाते हैं और कहाँ हम जाते हैं। कहीं फ्लड आ जाती है, कहीं पर भूकंप आ जाते हैं, अक्षेत्र नष्ट हो जाता है, कहीं दुर्घटना के अंदर परिवार विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। शेष बचे हुए नहीं सोचते कि वो ऐसा क्यों हो गया, क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। उसका तरीका दूसरा हो सकता है, एक दिन विनाश सभी का होगा। तो हमने क्या करना चाहिए? तत्वदर्शी संत के विचारों पर बहुत ही गहनता से विचार करना चाहिए। तत्वदर्शी संत केवल परमेश्वर का आदेश ही सुनाता है, जो सदग्रंथों के अंदर विद्यमान होता है। काल भगवान ने हमारे साथ क्या छलावा किया है कि इसने हमारे तक यथार्थ ज्ञान नहीं आने दिया जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और जो 4 वेद काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने जो प्रदान किए ब्रह्मा जी को, वो इनकम्प्लीट है। इनकी साधना से जीव पार नहीं हो सकता, वेदानुसार साधना से। इसमें केवल ब्रह्म भगवान की साधना है, जिसका ओम मंत्र है, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए इसने ऑप्शन छोड़ रखा है कि उस परमात्मा की भक्ति जो पूर्ण मोक्षदायक है, जहाँ जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, वहाँ सदा सुखी रहता प्राणी, उस भक्ति के लिए, उस परमात्मा के ज्ञान के लिए वेदों में और गीता जी में, वेदों और गीता जी का ज्ञानदाता दोनों का एक ही है, ब्रह्म। इसे काल भी कहते हैं। इसने कहा कि वो तत्व ज्ञान कोई तत्वदर्शी संत ही बताएगा, उनसे सुनो। और वो तत्वदर्शी संत जब आता है, बताता है, परमात्मा स्वयं ही आते हैं, कबीर भगवान, वो पूर्ण ब्रह्म, तो उस समय तक ये अपने अज्ञान को अपने नकली ऋषियों, गुरुओं, संतों, मंडलेश्वरों के माध्यम से इतना फैला देता है। वो भोली आत्माएं फिर उस अज्ञान को ज्ञान मानकर, तत्व ज्ञान मानकर आरूढ़ हो चुकी होती हैं। काल भगवान नहीं चाहता कि इस प्राणी को अपने निज घर का ज्ञान हो और ये कहीं यहाँ से निकल ना जावे। इसने हमें बहुत सुनियोजित षड्यंत्र रच के यहाँ पर फंसाया हुआ है। उस जाल को केवल परमात्मा, परमेश्वर ही आकर बताता है, वही समझाता है। तो उस समय हम उस परमेश्वर की, जो परमेश्वर स्वयं आता है अपने सत्यलोक से, सचखंड से, रतधाम से, तो उसको हम एक जन साधारण मान लेते हैं, क्योंकि
उन अज्ञानी ऋषियों ने और गुरुओं ने, जिन्होंने केवल या तो वेदों को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा तो केवल इन 4 वेदों को, जिन्होंने 5वां वेद नहीं पढ़ा, सूक्ष्म वेद जो परमात्मा स्वयं आकर प्रदान करते हैं, उसको नहीं जाना, ना समझा, ना पढ़ने की चेष्टा की। तो उन्होंने क्या किया, वेदों को पढ़ा। वेदों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में, ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, और अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में यह भी वर्णन किया है कि जो यथार्थ ज्ञान है प्रभु के बारे में, वो कोई तत्वदर्शी संत ही बताते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान इनकम्प्लीट है, और इसमें वर्णित विधि से हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 में कहा कि अर्जुन, ये मेरा वास्तविक काल रूप है, ये ब्रह्म बोल रहा है। गीता ज्ञानदाता अपने जो काल है वो कह रहा है कि मेरा जो मुझ ब्रह्म का जो वास्तविक रूप है, ये है काल, जो काल रूप है जो मैंने तुझे दिखाया, विराट रूप। इसको तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 48 में कहा कि अर्जुन, मेरे इस स्वरूप की प्राप्ति, मेरी प्राप्ति अर्थात मेरी प्राप्ति यानी काल की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, न तो वेदों में वर्णित यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों के आधार से हो सकती है, न किसी जप से न तप से यानी ओम नाम के जप से भी मेरी प्राप्ति नहीं है। अब जिन्होंने वेदों को पढ़ा, उन्होंने ओम नाम को परमात्मा प्राप्ति का मंत्र जानकर, क्योंकि और कोई मंत्र इसमें लिखा नहीं, लेकिन उनकी बुद्धि यहाँ काम नहीं की कि जब इस वेदों में ये भी तो लिखा है कि पूर्ण कंप्लीट नॉलेज तो कोई तत्वदर्शी संत बताएगा, वो कौन होगा। वहाँ बुद्धि गई नहीं। ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मानकर उसी के आधार से साधना प्रारंभ कर दी। उन साधनाओं के आधार से उनको परमात्मा नहीं मिला, क्योंकि वो लिखा हुआ पहले कि वो नहीं मिल सकता। तो उन्होंने क्या थ्योरी बना दी, क्या सिद्धांत बना दिया कि परमात्मा निराकार है। और ये काल क्या करता है, जब ओम नाम के जाप से या मेडिटेशन आदि किया करते थे, तो ये क्या करता था, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता, अपने पुत्र रजगुण ब्रह्मा जी के रूप में, किसी को अपने पुत्र सतगुण विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता, और किसी को अपने पुत्र तमोगुण शिव जी के रूप में दर्शन दे देता है। तो साधक ये सोच लेता है कि परमात्मा तो मिला नहीं, मेरे को इतने दिन हो गए साधना और मेडिटेशन करते हुए, मेरे को भगवान शिव के दर्शन हुए, यही सर्वेश्वर है, यही महेश्वर है। तो वो इस तरह इन रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की महिमा बन गई, और सब ने ऋषियों ने, महर्षियों ने अपने विचार की सुई इन्हीं पर सेट कर ली कि ये है भगवान, यही परमात्मा है। इसलिए इनको सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्ञ कह करके इनकी महिमा मौखिक शुरू कर दी, और अपने द्वारा अपने अनुभव की पुस्तकें गढ़ दी नारी नारी, उनमें परमात्मा को निराकार लिख दिया। तो आज तक भगवान को निराकार है, निराकार है, केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, ये रट्टा सभी ने ला रखा है। चाहे वो सतलोक की महिमा गाने वाले पंथ संत हैं, और चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की पुजारी हैं, और चाहे वो ईसाई धर्म से संबंधित हैं, चाहे वो मुसलमान धर्म से संबंधित हैं, सभी परमात्मा को निराकार मानते हैं। जबकि हमारे मूल ग्रंथ, सभी धर्मों के मूल ग्रंथ, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी भगवान को साकार बता रही है, और नर आकार बताती है, मनुष्य जैसा वो। तो ये अज्ञान अनुभव युक्त पुस्तकों ने हमारे अंदर अज्ञान ठोक दिया, उसको हटाने के लिए परमात्मा आए थे। अब परमेश्वर आते हैं, जब अपने मूल स्थान का ज्ञान कराते हैं तो हम मानते नहीं हैं, हम अड़ियल स्वभाव के हो चुके होते हैं।
क्योंकि हमने 1 से 2 से 20 से 1000 व्यक्तियों से वही अज्ञान सुना हुआ होता है जो वेद ज्ञान और मूल ग्रंथों से विपरीत होता है। हम उसको सत्य मान चुके होते हैं। अब परमात्मा कबीर देव जी ने हमारे ऊपर कृपा बख्शी है कि हम शिक्षित हैं, सभी मानव समाज शिक्षित है वर्तमान में, और हम अपने सदग्रंथों को स्वयं देख सकते हैं। ये दास भेज दिया परमेश्वर ने आप जी को इन सदग्रंथों के रूबरू कराने के लिए, और आप आसानी से इनको देख करके अपना कल्याण करवा लोगे, परमात्मा को पहचानोगे और अपना जो पुराना ज्ञान है उसको त्याग दोगे। परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान कुछ एक पुण्यात्माओं ने ग्रहण हुआ और परमात्मा का साक्षात्कार भी कुछ एक आत्माओं को हुआ। उन पुण्यात्माओं में से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी और आदरणीय घीसा साहिब जी, आदरणीय ऋषि रामानंद साहिब जी। इन 7 महापुरुषों को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। ये पहले अपने ही आधार से अन्य पूजाएं किया करते थे जो हम और आप किया करते थे। उसके उपरांत परमात्मा ने इनको अपने निज स्थान रतधाम को दिखाया, सतलोक को दिखाया, सतधाम को दिखाया, अपनी शक्ति से परिचित करवाया। उसके बाद इन महापुरुषों ने उस परमेश्वर की महिमा के एफिडेविट लिखे हैं अमृतवाणी में। अपनी अमृतवाणी में कबीर भगवान की महिमा गाई है। इनके अतिरिक्त किसी ने परमात्मा नहीं पाया ना देखा। उन्होंने वेदों और गीता के विरुद्ध ज्ञान युक्त अपनी थ्योरी बना करके, सिद्धांत बना करके समाज में फैलाया, अज्ञान फैलाया। उस अज्ञान से युक्त हम सभी रंगे हुए थे और परमात्मा ने हमें आकर के उस अज्ञान को हटा करके अब तत्व ज्ञान हमें दिया। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी संत गरीबदास जी को मिले। हरियाणा प्रांत, जिला झज्जर, उस समय रोहतक जिला, अब झज्जर, और गांव छुडानी में परमात्मा की महिमा से परिचित होने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर जी की महिमा कलम तोड़ लिखी। गरीबदास जी ने कहा है अपनी अमृतवाणी में, चीनो सत शब्द नबेड़ा है, चीनो सत शब्द, यानी वो सार नाम को पहचानो। जब तुम्हारे इस झंझट का नबेड़ा होगा, छुटकारा होगा। ऐठा ऐठी करते प्राणी, या मैं क्या तेरा क्या मेरा है, यो सतगुर का खेत मंड्या है रे, ज्ञान शब्द समसेरा है। तीर्थ व्रत ग्यास कर भूले, यो एक बड़ा बखेड़ा है। 4 वेद और पुराण 18, यो एक उजड़ झेरा है। जो मूर्ति ठाकुर ठहराए, सो तो घड़ी ठठेरा है। 4 मूर्ति बैकुंठ नहीं रे, वो तो मार्ग अगम उचेरा है। बैकुंठ के जीव आवे जाही, हर हटके सा फेरा है। 16 संघ विहंगम गैली, जहाँ सतगुरु का डेरा है। कह दास गरीब सतलोक चलो रे, धरियो ध्यान उचेरा है। अब क्या बताते हैं कि चिन्नो सत शब्द, यानी जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है।
पूर्ण परमात्मा ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अर्थात गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है। उसकी प्राप्ति का केवल ओम तत्सत यही एक मंत्र है। उसमें ओम मंत्र तो ब्रह्म का है, जिसको क्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, क्षर पुरुष भी कहते हैं। और तत् जो शब्द है, तत् नाम जो है, सांकेतिक है। ये अक्षर ब्रह्म का है, अक्षर पुरुष भी बोलते हैं उसको, पर ब्रह्म भी कहते हैं। और सत शब्द ये सार नाम है, ये पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। तो यहां वही बात कही है गरीबदास साहब जी ने कि चीनो सत शब्द नबेड़ा है। अब यहां पर जैसे कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए, और ये सत शब्द, ये सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। पुण्यात्माओं, ये जो सोहम शब्द है, इसको आप इसको किसी भी वेद या किसी पुराणों में नहीं पा सकते। ये है ही नहीं, किसी भी ऋषि को इसका ज्ञान नहीं था। ये तो परमेश्वर ने आकर के अपनी कृपा से ये मंत्र हमें प्रदान किया, और वो भी कुछ एक पुण्यात्माओं को दिया, अपनी वाणी में अवश्य लिख दिया। तो यहाँ क्या बताया है कि सतनाम ओम मंत्र ब्रह्म का, और ये तत् पर ब्रह्म का जो सांकेतिक है, इन दोनों के मेल से एक सतनाम बनता है। तो सतनाम तक तो पुण्यात्माओं को बता दिया, और आगे उन्होंने कुछ एक प्राणियों को दिया, लेकिन सत शब्द यानी सार शब्द को छुपा रखा है। परमात्मा कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाया। ये नहीं बताया किसी को, अब बताएंगे। पवित्र कबीर सागर यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में क्या लिखा है कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सत शब्द कहीं बार न जाई। सार शब्द कहो ते सत शब्द कहो, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। इसी प्रकार कहा है कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सत्य ज्ञान, ये वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान, सार ज्ञान कहीं बार, मूल ज्ञान कहीं बार ना पढ़ जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। इस मूल ज्ञान को तब तक छुपा के रखना था जो तत्व ज्ञान अब प्रकाश किया जा रहा है, सदग्रंथों में हमारे में विद्यमान है। अभी तक ये उजागर नहीं हो पाया था, तो इसलिए परमात्मा का आदेश था कि उसको अभी नहीं बताना है, समय आएगा तब हम सबको बताएंगे। यहां क्या बताया है कि सच्चिन्नो सत शब्द नबेड़ा है। भाई उस केवल इस दो मंत्र से भी बात नहीं बनेगी। कबीर साहब जी कहते हैं सोहम सोहम जप मरे और व्यर्था जन्म गंवाया। सार शब्द वो सत शब्द मुक्ति का दाता, वह का भेद नहीं पाया। अब ये नकारा भी नहीं किया है, क्योंकि इस मंत्र से भी बहुत लाभ होता है। सतनाम से ये श्वासों के द्वारा सिमरण करना होता है, जिसको हम दूसरा मंत्र कहते हैं। प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है हमारे शरीर के अंदर बने हुए कमलों को खोलने का। शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदरली तरफ हमारे अंदर एक कमल बने हुए आंतड़ीसी हैं, तो उन कमलों को खोलने का मंत्र है। खोलने का मीन ये है कि हमारे ऊपर जो इन देवताओं का ऋण है उस मजदूरी से वो खत्म हो जाएगा। वो हमें आगे जाने देंगे जब हम सतलोक जाने की तैयारी करके चलेंगे। और ये दो मंत्र का जो जाप है सतनाम वाला, जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है उनको अंडरस्टूड है, उनको ज्ञान है। उसमें एक ओम मंत्र है और एक तत्व है जो सांकेतिक है, जिनको मिल चुका है उनको पता है। इस ओम नाम का जाप की कमाई हम ब्रह्म को दे देंगे, काल को, ज्योति निरंजन को, और ये फिर हमें आगे जाने देगा, नहीं तो ये नहीं जाने देगा। क्योंकि हम ऋणी हो गए हैं, काल के जाल में फंसे हुए हैं, असंख्य हमने पाप करके ढेर लगा रखा है। तो जब हम अपने सभी ओम नाम के कमाई और यहाँ इस सतर तक की जितनी भी
ब्रह्म तक की जितनी साधनाएं हैं, यज्ञ हैं, इन सभी का प्रतिफल हम इसी को दे देंगे, तो ये हमारा कम है यहाँ से जाने के लिए छोड़ देगा। नहीं तो हम यहीं फंसे रहे, ओम नाम की और यज्ञों की कमाई हम इसके स्वर्ग महास्वर्ग में बैठकर, ब्रह्मलोक में बैठकर खाते रहे, फिर आकर के 84 लाख योनियों में दुख उठाते रहे। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि यदि तूने उस परमात्मा के पास जाना है जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके लिए कहा कि तूने उसकी शरण में जाना है तो मेरे सत्र की जो कमाई है, ओम नाम के जाप और यज्ञ आदि जो मेरे लेवल के, वो मुझे छोड़ दे, मुझ में त्याग, फिर तू उसकी शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, सब ऋण मुक्त कर दूंगा, तेरा छुटकारा कर दूंगा। क्योंकि हम काल के बंधुआ मजदूर हो गए हैं, हम सत साधना ना मिलने से। उसमें क्या लिखा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान प्रीतज्य माम एकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान प्रीतज्य माम एकम शरणम व्रज। अब यहाँ जो गीता के अनुवादकर्ताओं ने यहाँ गलती कर रखी है, उन्होंने व्रज का अर्थ आना लिख दिया है, आओ लिख दिया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। अब ये गीता का अनुवाद करने वाले यहाँ उलझे रहे कि भगवान किसी और किसकी शरण में जाने को कह सकता है, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी के द्वारा दिया गया ज्ञान मानते थे और श्री कृष्ण जी को फाइनल गॉड मान रहे थे, अंतिम परमात्मा मान रखा था उन्होंने। तो यही इस कारण से उन्होंने इन सदग्रंथों के अर्थों का भी अनर्थ कर डाला। व्रज माने आना नहीं होता, जाना होता है, इन्होंने व्रज का अर्थ आना लिख दिया। एक अंग्रेजी का वर्ड है गो माने जाना होता है, और उसका अर्थ कोई कम करता है, आना करता है, तो वह अज्ञानी है। चाहे वो किसी सर्कमस्टांस में उसका अर्थ आना कर रहा है, उसको उस सेंटेंस का ज्ञान नहीं जहां ऐसा अर्थ करने जा रहा है। इसका सीधा अर्थ बनता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सत्र की जितनी भी पूजाएं हैं उनको मुझ में छोड़। तो एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, एकम शरणम व्रज, अद्वितीय भगवान 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है जिसके विषय में, उसकी शरण में जा। और 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में वही विवरण किया है। और 15वें अध्याय के गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में भी 3 परमात्माओं का जिक्र करते हुए 17वें श्लोक में कहा कि वही परमात्मा पुरुषोत्तम है। उत्तम पुरुष तो अन्य है जो ऊपर वाले दोनों से भिन्न है। 16वें श्लोक में दो भगवान कहे हैं, अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, हम उसको सीधी देसी भाषा में क्षर ब्रह्म यानी समझाने के लिए, ताकि समझ सकें, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, अक्षर क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष बोलते हैं। ये दोनों नासवान है, ये भगवान भी, और इनके श्लोकों में प्राणी भी नासवान है। इसलिए कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारते हैं। ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी भगवान है। तो वो जो तीसरे नंबर का परमात्मा है, उसका जो मंत्र है, उसकी शरण में जाने को ये काल कह रहा है कि उसकी शरण में जाने के लिए तू मेरे सत्र की सब पूजाएं मेरे में छोड़ दे। फिर उस एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा कोई नहीं है, ओनली वन, एलोन, उसकी शरण में जा। फिर मैं तुझे अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामि मा शुच, मैं तुझे फिर सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अब अंदर से तो रो रहा था अर्जुन, ऊपर से डरता हाँभ रहा था इसी मुंडी शकल देख कर उस काल भगवान की। तो अंदर से जान रहा था कि घबराया हुआ है। फिर उसका दिल डांटने के लिए तो उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत खोज ले और मेरे सत्र की सब पूजा मेरे पास धर दे।
मेरे को दे दे। तो हम इस ओम नाम के जाप की कमाई और यज्ञ हवन आदि जो है, इनका जो प्रतिफल है हम इस काल भगवान ब्रह्म को दे देंगे, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है। फिर ये हमें छोड़ देगा। फिर हम चलेंगे आगे को परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोकों को पार करते हुए। बहुत लंबा क्षेत्र है, 7 शंख ब्रह्मांड है उसके लोक से हमें पार होकर जाना है। तो उसके लोक का किराया देना है, टैक्स देना है। वो तत्व मंत्र है, वो तत्व मंत्र की कमाई इस हम परब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म को दे देंगे। और जो सत्य शब्द है, जो सार नाम है, इसकी कमाई हमें सतलोक में स्थायी स्थान देगी। जो तत्नाम है, जो ओम तत् सत में जो सेकंड मंत्र है, इसकी कमाई हमारे को भंवर गुफा तक ले जाएगी। कौन सी भंवर गुफा? जो 7 संग ब्रह्मांड पार करके और सतलोक में प्रवेश कराती है, वहां तक ले जाएगी। उससे आगे हमें उस सत्य शब्द की कमाई हमारे काम आओगी। पुण्यात्माओं, कई भक्त असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम तो बूढ़े हो गए, हो सकता सार नाम ना भी मिल रहा है, तुम्हारा क्या होगा, हम तो व्यर्थ होगा जीवन। ऐसी कोई बात नहीं है। जो कमाई आप कर रहे हो या व्यर्थ नहीं जाएगी। कबीर कमाई अपनी कदे ना निष्फल जा, 7 समुद्र आडे पड़ा मिलाएगा हुआ। अब जैसे सतनाम का जाप तुमने जितना भी किया है, ये आपके साथ रहेगा, ये बिल्कुल खत्म नहीं होगा और ये आपको पुनर्जन्म दिलाएगा। पुनर्जन्म तो आपको प्रथम मंत्र ही दिला देगा, जो आपको पहला मंत्र दिया जाता है 7 मंत्रों का, 7 नामों का। अगर वो भी नाम लेकर भी प्राणी अगर 1 दिन भी 2 दिन भी अगर एक मंत्र का भी जाप करके फिर भी प्राण छोड़ देगा, तो भी मनुष्य जीवन प्राप्त कर जाएगा। इतना कीमती मंत्र है ये, जो यथार्थ मंत्र है, इनमें इतने गुण हैं। और सतनाम की जिन्होंने अच्छी कमाई की है, सारनाम मिला नहीं, वो शरीर त्याग गए। चिंता नहीं करना कि उनका कि उनको तो तुरंत मनुष्य जीवन, वो तो 9 महीने पेट में भी मुश्किल से डटेंगे माँ के में और तुरंत बाहर आ जाएंगे। और आते ही उनको ऐसे श्रीमानों के घर जन्म होगा जो अब वर्तमान में भक्ति कर रहे हैं और उनके द्वारा किए गए पुण्य, जैसे अब दबादब कोई पाठ करा रहा है, कोई वैसे दान कर रहे हैं, सत्संग सुनने आ रहे हैं, ये पुण्य मंत्र कर रहे हैं जाप, ये पुण्य, ये उनके साथ होंगी गठड़ी। और वो पुण्यात्मा उनके घर जन्म लेंगे, उन पुण्यात्माओं के घर जन्म लेंगे जो हमारे शिष्य। और उन हमारी पुण्यात्माओं के भाग्य में कोई निकम्मी संतान हो, ऐसा लड़का हो जवान हो दे, कोई ऐसा गलती कर दे, जेल में पड़ा रहा, राम पीछे पीछे वो आगे, या कोई सी निकम्मी बेटी हो गलती कर दे, तो उन ऐसे संस्कार युक्त जो आपके भाग्य में, जो आपके शत्रु रूप में संतान उत्पन्न होनी होगी, उनको परमात्मा गर्भमयी नष्ट कर देगा। और उसके स्थान पर आपको उन पुण्यात्माओं को भेजेगा जिनके पुण्यों का ढेर होगा। जन्म लेते ही परमात्मा की वो प्यारी आत्माएं आपके साथ सत्संग में आएंगी, 3 साल का होते नाम लेंगे और नाम लेके फिर अपनी भक्ति करेंगे। और उनके साथ वो पुण्य आगे से आगे जब वो जवान होंगे, उनके ऐसे काम होंगे, कार और कोठियाँ बन जाएंगी, अपने आप उनको नौकरियाँ और बिजनेस उनके तैयार खड़े पाओगे, आपको वह चिंता भी ना रहेगी। तो उनको ये फिर वो सतनाम पुनः मिलेगा और सारनाम फिर मिलेगा और वो पार हो जाएंगे। अरे अगर इससे बूढ़े झंझट में तो 1-2 जन्म में पांडा छूट जाए, 2-4 जन्म में तो शुक्र मनाओ। इतना विश्वास रखना पड़ेगा आपको। कहते हैं एक बार एक साधक साधना कर रहा था पीपल के पेड़ के नीचे, और कुछ बहनें और भाई जो है भक्त जा रहे थे, कह रहे थे एक बहुत पहुंचे हुए संत हैं और भूत भविष्य की बता देते हैं, उनके पास जाते हैं सत्संग सुनने के लिए।
तो उस साधक ने कहा कि भाइयों एक कृपा करियो, बहन भाइयों मेरी, उस महाराज जी से मेरे बारे में ये पूछ के आना कि मेरी मुक्ति कितने जन्म के कितने जन्म में पाछा हो जाएगी, कितने जन्म लगेंगे मेरी मुक्ति को। तो उन्होंने जाकर बताया तो महात्मा जी ने कहा कि उस साधक को मोक्ष प्राप्ति के लिए इतने जन्म लेने पड़ेंगे जितने पीपल का पाते, जिस वृक्ष के नीचे वो साधना करा उसी के पत्ते जितने हैं इतने जन्म लेने पड़ेंगे उसको, जब उसका मोक्ष होगा। अब उन बहनों और भाइयों ने रास्ता त्याग दिया, हम वहां से जाएंगे उस रास्ते से जहां पर वो साधक साधना कर रहा है, और उसको हम ये बताएंगे कि तू तेरा मोक्ष इस पीपल के पत्तों जितने जन्म ले लेगा जब होगा, कहीं उसका हार्ट अटैक ना हो जाए। इसलिए वह दूसरा साइड बदल कर दूर सी का 1 एकड़ दूरी का जान लग गए। तो साधक ने आवाज लगाई कि भगत जियो, ए बहनों सुनियो, अरे मेरी प्रश्न का उत्तर लाए क्या तुम, एक बार इधर तो आओ। तो न सोची भाई चल, हमने सोचा कि ध्यान देगा साधना बैठा है, पर उसका तो नजर नहीं छिगवाएंगे और बतावेंगे। वो चले गए उसके पास, उन्होंने कहा कि महात्मा जी ने कुछ बताया मेरे बारे में। तो वो कहने लगे भक्त और भक्तमती के भगत जी के बतावा, हमने तो डर लग गया बताती आना। वो कहने लगा बहनों भाइयों बताओ, अवश्य बताओ, बता दो जो भी है, मुझे कोई डर नहीं है, कितना समय लगे मैंने तो काम करना है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ने ये बताया है कि भाई जितने इस पीपल का पत्ते हैं ना, ये पीपल के जितने पत्ते हैं जिसके नीचे तू साधना कर रहा है, इतने जन्म लेने पड़ेंगे फिर तेरा मोक्ष होगा। तो वो तो डांस करने लग गया, भंगड़ा पा दिया, खुशी मनाई, नाचर कूदन बोला जय हो जय हो। वो बोले रतन तो रोना चाहिए था, बेबेर बोली रतन तो रोना चाहिए था, तू आज खुशी मना रहा है। तो वो कहने लगा बहनों तुमने ना बेरा भाइयों, अरे इस झंझट का अंत तो आवेगा, कम से कम इतने पाछा आ जाएगा। अब इसका नो तो हो गया कि इसका एंड होगा, इतने दिन ना बेरा समझ इसका एंड भी होगा कि ना होगा, मैं तो डलेड हूं था। तो पुण्यात्माओं उसने जब इतना सब्र कर लिया तो तुमने भी इतना भी करना पड़ेगा। इस जन्म में ना अगले में, अगले में ना अगले में पार हो जाओगे। अगर सच्ची लगन से अंतिम श्वास तक केवल एक ही साधना और इसी परमेश्वर में और इस दास में श्रद्धा रही, यदि बाद में तुम कई ऐसे अनाड़ी और कर्महीन इंसान होते हैं, घर में थोड़ा सा सुख हो जाता है, गुरु जी को त्याग देते हैं, कहते भक्ति यही कर लेंगे, हम क्या फर्क पड़े। नहीं, परमात्मा कहते हैं कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मेरा ही स्वरूप जानो। और उसके प्रति जो तुम्हारी प्रतिक्रिया है, अगर उससे तुम्हारा विक्षेप है तो मेरे से हो गया वो। अगर तुमने गुरु जी से किसी भी पॉइंट से विक्षेप कर लिया, किसी भी पॉइंट से आप उसे नाराज होकर दूर चले गए, तो मेरे से नाराज होगे तुम। फिर यहाँ आ लिए तुम, यहाँ क्यों बाट देखो। तो ऐसे हमने अपनी श्रद्धा बनानी है अंतिम श्वास तक उस परमात्मा की पाने की। तो क्या होगा कि जैसे हमने परमात्मा पाना है, और परमात्मा समझो जैसे हमने एक हैंडपंप लगाना है, हैंडपंप, और हैंडपंप का उद्देश्य क्या लगाने का, जल प्राप्त करना है। जल समझो गॉड है, भगवान है, और जो हम हैंडपंप लगाने के लिए प्रतिक्रिया शुरू करेंगे वो हमारा साधना है। श्वास, उस श्वास में जो सतनाम का जाप होता है, एक श्वास अंदर जावे, उस श्वास जो बाहर आवे, श्वास उस श्वास के सिमरन समझो बोकी। नलका लाते समय जो प्रयत्न होता है, बोकी मारा करें नीचे जमीन में, और उसकी मिट्टी काट के बाहर डाल दे, फिर मंड जाए तो उसको, और साथ के साथ एक पाइप लोअर करते हैं, लोअरिंग करते रहते हैं, पाइप को नीचे साथ ले जाते हैं। तो ये प्रयत्न तो समझो सतनाम के मंत्र आप बोकी मारन लाग रहे हो, सतनाम का जाप जो दूसरे मंत्र का है। और ये बोकी
आपने लगाते रहना है जब तक जल प्राप्त ना हो ले, जल के आखिरी जल में इस पाइप का आखिरी छोर ना पहुंच जाए। ये मान लीजिए हैंडपंप लगाना प्रारंभ कर दिया और चल रहे हो, मालिक पूछता है कि भाई हैंडपंप लाने वालों कि मैं बड़ी बात लागी बात लवाए, तो मिस्त्री कहता कि नहीं अभी ठीक ठिकाना नहीं आया है। और वो मालिक कहता है बांध दो मशीन, लगा दो मशीन, ऊपर वाले क्यों देर कर रहे हो, तो वो नहीं लगाएगा। मिस्त्री हैंडपंप लगाने वाला जो मैकेनिक है वो परिचित है कि जब तक जल तक एंड नहीं पहुंच लेगा पाइप का, और तब तक इसे ऊपर वाले जो सिस्टम का पंप का लगाने का कोई यूज नहीं। जो हाथ से चलाते हैं ना, ऊपर एक न्यारी होती है उसको मशीन बोलते हैं, यंत्र। चाहे वो जो लगवाने वाला मालिक है वो कहता रहे कि भाई तुमने देर कर दी, लगा दो ने मशीन ऊपर वाली, तो वो नहीं लगाएगा। वो तभी लगाएगा जब उसको पक्का हो जाएगा कि अब जल प्राप्त होगा। अब मान लीजिए वो हैंडपंप की प्रोसीजर में बोकी लगाने में रात होगी, तो वो छोड़ देंगे वहीं पर, उसको सवेरे फिर वहीं से प्रारंभ कर देंगे। तो जितना प्रयत्न किया वो व्यर्थ नहीं गया उनका। अब समझ लीजिए आपने सतनाम, आपको सतनाम प्राप्त हो गया और सारनाम मिला नहीं, आपकी मृत्यु होगी, तो वो तो एक रात होगी, क्योंकि आप जिस उद्देश्य पर लगे हुए थे वो सवेरे याद रहेगा। अंतिम श्वास तक जिसका हम स्मरण जाप करते रहेंगे पुनर्जन्म होगा, और वो अवश्य वो प्रोसीजर वो क्रिया वहीं से प्रारंभ, वहीं से फिर भक्ति योग प्रारंभ हो जाएगा आपका, और फिर आपको सारनाम मिलेगा। तो अगले दिन जब उसने यानी नेक्स्ट जीवन में भी आपका वो पानी तक पहुंच गई वो पाइप, तो ऊपर मशीन लगाई जाती है और वो मशीन लगा कर फिर ऐसे हाथ से चलाते हैं, फिर जल प्राप्त हो जाता है, वो जल निकलना आरंभ हो जाता है। तो ये है जल प्राप्त करने का प्रोसीजर, विधि। हैंडपंप लगाया, वो सतनाम समझो, नीचे वाली पाइप नीचे जमीन में ठोकी, पहुंचाई जल तक, वो तो है सतनाम का काम। और जो सारनाम यानी सारनाम का काम क्या है कि वो परमात्मा प्राप्त करावेगा। वो मशीन समझ लो हैंडपंप की, वो मंत्र है, वो यंत्र है ऊपर का हैंडपंप का। तो यदि आपको ये सतनाम के जाप करते रहे और बीच में अरुचि होगी गुरुदेव में, भगवान में, आप कहीं और चले गए, छोड़ दिया, त्याग दिया, तो फिर आपका काम सारा व्यर्थ हो गया। आपको फिर आगे ये प्रोसीजर ना जाने कौन से युग में मिलेगा, इस युग में नहीं मिलेगा, इस अगले जन्म में नहीं मिलेगा, जन्म मनुष्य का अवश्य हो जाएगा यदि गुरुद्रोही नहीं हुए। गुरुद्रोही हो गए, गुरुद्रोही का अर्थ होता है गुरु को त्याग देना ही गुरुद्रोही होता है। तो उस स्थिति में आपको आगे मनुष्य जन्म भी नहीं मिलेगा काफी वर्षों तक, और आपका जितना ये साधना है इसको फूंक देगा परमात्मा, समाप्त कर देगा। तो गुरुद्रोही नहीं होना है, यह सबसे बड़ा पॉइंट आपने ध्यान रखना है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे जिनको सतनाम मिल गया, सारनाम नहीं मिला और वो गुरुद्रोही नहीं हुए, अंतिम सांस तक श्रद्धा भी रही, जो प्राण त्याग भी गए, तो मनुष्य जीवन तुरंत और तुरंत ही फिर ये वहीं से योग, वहीं से भक्ति साधना प्रारंभ हो जाएगी आपकी, और शीघ्र ही सारनाम प्राप्त करके आप सतलोक चले जाओगे। तो इसमें हिम्मत भी और धैर्य भी रखना पड़ेगा। जैसे उस व्यक्ति ने, उस साधक ने, भक्त ने एक पीपल के पत्तों जितने जन्म के बाद भी मोक्ष की आस रखी, तो इतना धैर्य भी आपने रखना पड़ेगा, तभी यो काम बनेगा। ना तो ढीले गोडे छोड़े कति काम नहीं चले और दूना बढ़ जाएगा। तो बड़े भाव से, बड़ी किस्मत से, बड़े पुण्यों से ये आपको मिला है, ये मार्ग मिला है। अब इससे दूर होना आपका
महादुर्भाग्य होगा, छोटा मोटा नहीं। अब जो बात चल रही थी, चिन्नो सत शब्द नबेड़ा है, ऐठा ऐठी करते प्राणी, यम क्या मेरा क्या तेरा है, यो सतगुरु का खेद मंड्या है, अरे ज्ञान शब्द समसेरा है। तीर्थ व्रत ग्यास कर भूले, यो एक बड़ा बखेड़ा है। तीर्थ करें कि ग्यास का व्रत रखें, कहती तो बहुत बड़ा बखेड़ा छेड़ दिया तुमने। 4 वेद और पुराण 18, यो एक उजड़ झेरा है। अब देखो पुण्यात्माओं कैसी गहरी बात कही है सिंपल लैंग्वेज में। ये है सूक्ष्म वेद जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, जो परमेश्वर ने अपने प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी के अंदर फीड कर दी। गरीबदास जी ने वही परमेश्वर कबीर साहिब जी वाला ज्ञान बोला है। क्या बताया है कि तीर्थ व्रत ग्यास कर भूले, यो एक बड़ा बखेड़ा है, और 4 वेद और पुराण 18, यो एक उजड़ जेरा है। उजड़ जेरा किसने कहा करे? एक कुआं होता है और उस कुएं में जल नहीं रहता, वो खत्म हो जाता, सूख जाता, और नीचे से वो उसमें बहुत गड्ढा गहरा हो जाता है। उसने जेरा कुआं क्या करते हैं? उजड़ जेरा जो उजाड़ में हो कि तक बाहर दूर खेता में जहां कोई भी ना जाता हो, उसमें जल नहीं होता, तो कहते हैं, और उसमें अगर गिर जाए इंसान तो बाहर नहीं निकल सकता। जो प्राणी कोई पशु वगैरह गिर जाता है जंगली पशु धोखे में, तो उससे बाहर नहीं निकलता है। तो ऐसे वो कुआं जो है, लगता तो कुआं है कि जल होगा, पर उसमें पावा कुछ को नहीं, जल है नहीं। ऐसे ही ये 4 वेद और 18 पुराण, यो एक उजड़ जेरा है, क्योंकि इनमें वो कंप्लीट ज्ञान नहीं है। और इनमें गिरा हुआ इस कुएं में जिस आशा से उस पर गए थे वो मिला नहीं, वो जल उसमें था नहीं। तो इस प्रकार कहते हैं ये पुराण 18 और 4 वेद, ये एक उजड़ जेरा है। लगता तो है इनसे भगवान मिलेगा, लेकिन उस परमात्मा प्राप्ति, पूर्ण परमात्मा मोक्ष का मार्ग नहीं है। यही जन्म मृत्यु के ही चक्कर का ज्ञान है। समझ खेलो रे सौदा बनज, समझ खेलो रे, यो जग गुजड़ी लागी पीठ, ब्रह्म ज्ञान सतगुर से दीठ। कोई के सौदा करते दून, कोई के बैल डार गए गून, कोई चौगने कर कर जाही, कोई एक मूर्ख मूल गवाही। दोनों दीन चले पछताए, सट दर्शन दिया मूल गवाए। काजी पंडित जग के पीर, बैल गुनी रही उरले तीर। 3 जगाती लही जगाती, जान न पावे कोई दूसराती। सुर नर मुनिजन भरत जगाती, ऐठ कने सो खाए लात। 33 सिर गुर्ज लगाया, सिद्ध 84 गए चुकाया। ब्रह्मा विष्णु महादेव भूल, गुजर लगा दे गए रसूल। 24 घेरे कुतवाल, 9 अवतार डार गए माल। हम तो भरिया सोंगी 60, पूर्व देश पंछा है घाट। शंख गुणा किया व्यापार, सौदागर से उतरी लार। दुर के दस्तक मोहर मजीठ, दास गरीब गुजर लई लूट। 24 घेरे कुतवाल, 9 अवतार डार गए माल। हम तो भरिया सोंगी 60, पूर्व देश पंछा है घाट। शंख गुणा किया व्यापार, सौदागर से उतरी लार। दुर के दस्तक मोहर मजीठ, दास गरीब गुजर लई लूट। अब क्या बताते हैं कि समझ खेलो, सौदा बनज समझ खेलो। बनज माने व्यवसाय, जो व्यापार आप कर रहे हो, परमात्मा के मार्ग पर लगे हो, तो कोई भी व्यवसाय करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको।
और उस जानकारी के होने के बाद फिर काम को प्रारंभ करो, विचलित नहीं हो पाओगे। यानी आप भक्ति साधना करने लगे हो, कोई किसी देव की, कोई किसी देव की, तो उसका लाभ क्या होगा, कहां तक जाओगे, क्या उससे लाभ होगा, इसको पहले समझ लो। जैसे कोई श्री ब्रह्मा जी की पूजा करता है, वैसे तो ब्रह्मा जी की पूजा इस लोक में नहीं होती। पूजा का अर्थ होता है इष्ट मान कर साधना करना। श्री ब्रह्मा जी की पूजा इस लोक में नहीं होती, क्योंकि दुर्गा ने ब्रह्मा को श्राप दे रखा है। और श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण और श्री राम की सतगुण की पूजा करते हैं, या श्री शिव जी तमगुण की पूजा करते हैं, श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। ये क्या है, ये अन्य देवताओं में आते हैं। देव का अर्थ होता प्रभु, भगवान कहो, राम कहो, साहब कहो। तो राम की क्या परिभाषा पहले ये समझनी होगी। जैसे आप समझ लिए एक तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, फिर डीसी साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में अंतर है। इसी प्रकार राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, भगवान कहो, देव कहो। जैसे एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के स्वामी हैं, राम हैं। रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी, तमगुण विभाग के श्री शिव जी। ये मंत्री सतर के भगवान साहब राम साहब समझो। और इनके पिताश्री जो है ब्रह्म क्षर पुरुष, जो काल है, वो 21 ब्रह्मांड का साहब है, राम है, जिसे क्षर पुरुष भी बोलते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो भगवान कहे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो क्षर पुरुष जो है ये काल है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पूज्य पिताजी है, ये 21 ब्रह्मांड का राम साहब है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में एक भगवान और बोला है, अक्षर पुरुष, अक्षर प्रभु, अक्षर राम। तो वो 7 संग ब्रह्मांड का राम है, भगवान है, स्वामी है, देव है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत ही कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन ऊपर वाले दोनों से कोई और है वास्तव में पुरुषोत्तम। उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, उत्तम भगवान, श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी प्रभु है। तो वो भी राम है, वो राम है वास्तव में कुल मालिक, सबका कंट्रोलर, वो भी राम है। तो ऐसे हम राम देव कहो, राम को। अब जैसे एक, अब देव कौन हुआ, एक देव हुआ जो सर्वशक्तिमान है, वो भी देव भगवान है, साहब है। और उससे अन्य देव कौन कौन से हैं, अन्य देव ब्रह्म और परब्रह्म, ये भी अन्य भगवान है। और ब्रह्मा और विष्णु और शिव, ये भी अन्य देव और उससे न्यारे देव हैं, अन्य हैं। इनकी कितनी सतिथि है, इनसे लाभ क्या होगा। इसी प्रकार गणेश जी हैं, ये भी अन्य देव हैं। और दुर्गा जी है, लक्ष्मी जी हैं, और सावित्री जी हैं, पार्वती जी हैं, ये भी अन्य देव हैं, अन्य देव में आती हैं, अन्य प्रभु स्वामी में। तो हमने किस देव की पूजा करनी है, किस देव का संकेत हमारे सदग्रंथ करते हैं, पहले तो ये पहचानना है, समझना है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 के अब 20 से 23 देखते हैं।
20 से 23 श्लोक देखेंगे। यह है श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है और गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। और ये प्रकाशक इसके गीता प्रेस गोरखपुर, मुद्रक भी यही है, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर 20 से प्रारंभ करेंगे। ये देखो, अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 20। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, वैसे इसमें सकाम सुकुम का कितना अर्थ नहीं है, लेकिन त्रिविद्या, तीनों वेदों में वर्णित विधि को त्रिविद्या बोलते हैं। तीनों वेदों विधान किए हुए कर्मों को करने वाले, सोमरस पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझ को यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। आगे देखो 21 में, वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य अक्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे वे सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। आगे देखो 22 में, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को लिखा है, बाकी मुझ को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम से बचते, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम यानी भक्ति की रक्षा मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं, यानी रक्षा करता हूं। अच्छा 23 में, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त, सकाम नहीं, या कोई सकाम शब्द नहीं इसमें, जो भक्त, जब श्रद्धा से युक्त जो भक्त दूसरे देवताओं के, अन्य देवता, एक पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं। मुझको का अर्थ यहां पर है कि वो भगवान प्राप्ति के लिए प्रयत्न ही कर रहे हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अरे वाह, अब स्पष्ट हो गया कि तीनों वेदों, क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये ही 3 वेद हैं जिनमें भक्ति विधि प्रभु की है, प्राप्ति है, जैसा भी इनके अंदर ज्ञान है। और चौथा जो अथर्ववेद है उसमें सृष्टि रचना के विषय में अधिक ज्ञान जानकारी है, इसलिए इन 3 वेदों को ही भक्ति का वेद माना गया है। तो इन तीनों वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा की जो साधना करते हैं उनके विषय में कहा है कि वो, अब उन्होंने क्या, जैसे आपको सत्संग में बताया पहले कि इन व्यक्तियों ने, साधकों ने क्या किया कि ओम नाम को भगवान का मान लिया, पूर्ण परमात्मा का, एक देव का, एकम भगवान का। इन साधना की भगवान मिला नहीं, किसी को शिव रूप में, किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को विष्णु जी रूप में दर्शन इस काल ने दिए। तो उन्होंने फिर अन्य उन देवताओं की पूजा शुरू कर दी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। अब यहां काल कह रहा है कि वो पूजा जो कर रहे हैं वो सोच तो रहे हमें मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनका वो पूजा जो साधना है वो शास्त्र विरुद्ध है। किसी ने ओम नमः शिवाय, किसी ने वो ओम भगवते वासुदेव नमः, ये इस तरह के मंत्र बना लिए। ये साधनाएं जो तुम कर रहे हो वो भी गलत है, और वेदों वर्णित ओम नाम के जाप से भी मोक्ष नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया कि वो स्वर्ग जाते हैं, महास्वर्ग जाते हैं, देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं और फिर वापस पुनः इस मृत लोक में आकर दुख पाते हैं। आगे फिर देखो 25 में क्या कहा, अध्याय नंबर 9 के, ये गीता अध्याय नंबर 9
और ये श्लोक नंबर 25 में देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन वाले मुझे प्राप्त होते हैं। अब इसे ये भी स्पष्ट होगा कि जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, भूत बनते हैं, वो भूतों वाले टोल में जा मिलेंगे, और जो पितर पूजते हैं वो पितरों वाले टोल में मिल जाएंगे, वो पितर पूजते हैं, पितर बन जाएंगे। और देवताओं को पूजने वाले देवताओं वाले लोक में चले जाएंगे, वहां उनके बंधु व मजदूर की तरह नौकर बनकर वहां रहेंगे। और काल ब्रह्म कहता है मेरे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। और ब्रह्म के पुजारी कहां जाते हैं? अब हमने देखो परमेश्वर की उस अमर वाणी को सिद्ध करने के लिए कितना कुछ प्रयत्न करना पड़ रहा है कि ये वाणी सत्य है, और ये सब सूक्ष्म वेद है जो सबका सारांश दे रहा है। लेकिन ये कोड वर्डों में होने के कारण हमने इन सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ेगा आप जी को समझाने के लिए। अब श्री देवी भागवत में देवी जी दुर्गा समझा रही है हिमालय राजा को, जो हिमालय नगरी का जो राजा था हिमालय, उसको दर्शन दे करके ज्ञान बता रही है। वो कह रही है कि ब्रह्म की पूजा का एक वो मंत्र है और वही उसी की पूजा करनी चाहिए, दूसरी सब पूजाएं त्याग देनी चाहिए। और वो सबका आत्मा यानी सबका मालिक वो ब्रह्म, क्योंकि जितना देवी ज्ञान देना चाह रही है वो ब्रह्म को ही फाइनल बता रही है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। तो ब्रह्म कहता है गीता ज्ञान दाता गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक 25 में कि भूतों के पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को, देवताओं के पूजने वाले देवताओं को, और मेरे पुजारी मेरे पास आते हैं। वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्म ओम के नाम का जाप करने वाले कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में, ब्रह्म के पास, ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। आगे फिर ब्रह्म की स्थिति बताएंगे। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी पुनर्वर्ती अर्जुन, ये भी आवागमन में ही है, इनका पूर्ण मोक्ष नहीं है। जो सिद्ध हम करना चाहते हैं कि जो साधना हम करते थे वो पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। ये देखिएगा संक्षिप्त देवी भागवत, ये देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके हम 562 पृष्ठ पे आते हैं। ये 562 संक्षिप्त देवी भागवत और 7वां स्कंद, देवी का हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर और तुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। अब ये तो बता रही कि मेरा करे तो ऊपर बता दिया मैंने ऐसा कर। अब आगे बताती उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है जो प्रकाश स्वरूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, गुह रूप, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, यानी किससे नहीं पता उसका, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है,
जिसमें संपूर्ण लोक और लोकों में निवास करने वाले प्राणी सचित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह ये परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया गया हुआ बाण संधान करो। फिर भावनागो चित्त के द्वारा उस पर बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बाण बनाकर वेधन करो। परवण यानी ओम मंत्र तो धनुष है और जीवात्मा बाण समझो और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त होने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्कर मारे लगे होते हैं आदि आदि। अंतर्यामी रूप से पर ब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। वह आत्मा ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इस आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ये 563 पे पढ़ रहे हम अब। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। इससे सिद्ध हो गया भगवान एक देशीय है, ब्रह्म है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब हम फिर ब्रह्म के पास आए, ब्रह्म लोक में चले गए, यानी फाइनल बता दिया देवी ने। और ब्रह्म भी कह रहा गीता ज्ञानदाता कि मेरा जाप करने वाले मेरे पास आ जाते। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारं माम अनुस्मरन् यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा केवल एक ओम मंत्र है, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, ये ओम अक्षर है। और जो इसका अंतिम श्वास तक जाप करता है वो मेरे पास पहुंच जाता है। ये समझो मेरी गति को प्राप्त होता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनर्वर्ती में है, यानी सबका पुनर्जन्म और जन्म मृत्यु पुनर्आवागमन होता है। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये वही गीता है। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, ये है अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती हैं। पुनर्वर्ती का क्या नतीजा है? जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे। इसका ये निशान लाके इन्होंने यहां इसका अर्थ किया है। अब यहां इसने वैसे समझा नहीं अनुवादकर्ता ने, तो भी हम सिर्फ इतना लेंगे कि ब्रह्म जो है ये ब्रह्म लोक में रहता है और ये खुद कहता है मुझे, मेरी भक्ति करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। तो ये ब्रह्म लोक में चले जाते हैं ब्रह्म साधना करने वाले, और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म और मृत्यु में होते हैं। अब जैसा कि गीता ज्ञान दाता अनुवादकर्ताओं ने इसका अनुवाद किया है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 का कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता, आगे लिखा है इसमें। तो ये न्याय संगत नहीं जचता, इन अनुवाद ठीक नहीं किया इसका। इसका अर्थ ये है कि जो इस बात को नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है, वो बार बार पुनर्वर्ती में रहते हैं, उनका जन्म मृत्यु होता रहता है। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। इससे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता भी जन्म मृत्यु के अंदर है और ये विनाश में आता है।
तो उसके पुजारी कहाँ अमर रहेंगे? उनका क्यों ना पुनर्जन्म होगा? अवश्य होगा। अब ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि हमने पूजा करनी किसकी चाहिए, कौन है वो भगवान जिसकी पूजा करें। और जैसा कि इस अगले मंत्र के अंदर, सवसम वेद के अगले मंत्र में नेक्स्ट अनुवाक में क्या बताया है, जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे, पुण्यात्माओं इस सूक्ष्म वेद को समझना हमने। सूक्ष्म वेद को समझे बिना हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। जब तक हमारे हृदय में यह नहीं रचेगा कि कबीर परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है वो ओरिजिनल है, और उसका समर्थन वेद और गीता पुराण सभी कर रहे हैं। परमेश्वर ने क्या बताया था अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को? कबीर परमेश्वर ने क्या कहा था? सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। सुर यानी देवता, मुनि ये ऋषि जी, ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये सभी काल की डोर से बंधे हैं। अर्थात काल भगवान की पूजा करते हैं और उसकी पूजा से जन्म मृत्यु के ही इस अरहट जैसे कुएं में ये रहते हैं। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। काजी पंडित जग के पीर, बैल गुनी रही उर्ला तीर। अब क्या बताया उस सूक्ष्म वेद में? कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब ये पूरा जो राधा स्वामी पंथ और अंसादेश पंथ, जिसमें बालेगेश्वर प्रेम रावत उर्फ बालेगेश्वर जी तथा श्री सतपाल जी महाराज जिनके अब वर्तमान में संचालक हैं, और पूरा राधा स्वामी पंथ और ये धन धन सतगुरु पंथ, ये कहाँ लाकर छोड़ देते प्राणी को कि अंदर जाके तुम अनहद सुनो, कान आंख बंद कराओ, अंदर झींगा शब्द सुनाओ, और इस तरह काफी कई कई घंटे अभ्यास करो, फिर अंदर तुम्हें अनहद शब्द सुनेगा। पुण्यात्माओं, इस काल भगवान ने हमें धोखा देने के लिए एक ब्रह्मांड में, ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोकों की रचना करवा रखी है। और जो भी हम इस शरीर के अंदर सुनते हैं वो केवल एक ब्रह्मांड तक का ही हमें सुनाई देता है, इससे बाहर का नहीं। क्योंकि ये पिंड एक ब्रह्मांड ही तक सीमित है, यहीं तक का इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। पिंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो चाहे अंड कहो। ब्रह्मांड को अंड इसलिए कहते हैं, ये एक अंडाकार एलिपिकल शेप में है, अंडाकार में है। और इसको पिंड इसलिए कहा जाता है, ब्रह्मांड कहो चाहे पिंड कहो, कि इसके अंदर इस ब्रह्मांड के सभी व्यवस्था इसमें हम देख सकते हैं। प्रत्येक कमल में, जैसे कमल क्या है, एक चैनल होता है, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, पर जिस चैनल को ऑन करोगे उसके कार्यक्रम जो वहां से प्रसारण हो रहा है वो आपको दिखाई दे जाएंगे। तो इसी प्रकार इस हमारे शरीर में जो कमल है ये चैनल है, और सेंसर कमल ये सभी हमारे एक चैनल हैं। तो ये चैनल केवल हमारे ब्रह्मांड का ही प्रसारण हमें दिखा सकते हैं, बाहर का नहीं, सत्यलोक का नहीं। उसके लिए क्या बताते हैं, यहां समझाना चाहते हैं, कोई है रे परले पार का। परले पार, इस अंड पिंड ब्रह्मांड से पार सतलोक में, अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। कबीर परमात्मा कहते हैं, करने नो दीदार महल में प्यारा है। कौन से महल में? उस सतलोक वाले महल में, इस महल में नहीं है वो। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, कहते हैं कोई है रे परले पार का, है कोई सतलोक तक जिसका
ज्ञान हो जिसको, और भेद कहे झनकार का। धन धुन 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 हो रही है, कहते कोई भेद कहे उस धुन का, उस झनकार का जो सतलोक में बज रही है। तुम्हारी ये नकली आवाजें इस ब्रह्मांड में पिंड में सुन रही है। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बताते हैं? वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वारही माने उरले ही, उरली तरफ, परली तरफ नहीं, वार उरले लो है, दिस साइड नॉट दैट साइड। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश। अपनात्मा कितनी गहरी बात कही है। वारही दुर्वा सादर वेश, वारही नारद सारद शेष। वारही भरथरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही सेंस कला गोविंद। यो 1000 भुजा का भगवान काल भी वार ही है। वारही शिव शंकर जो संब, वारही धर्मराय आरंभ। वारही धर्मराय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। ऋग्वेद साम अथर्वण वेद, परम धान नहीं लहा भेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव। वार पार थे हाने था, गरीबदास निर्गुण निगाह। अब क्या बताते हैं? कोई हैरे परले पार का, जो भेद कहे उस जनकार का, वास्तविक धुन को बतावे। है कोई? आओ मेरे सामने। जब कहते हैं धुन धुन देखी धुन सुनी, इस शरीर में जो तुम दिखाई देता है और जो सुनता है वो काल तक का है। दृष्टि पड़े सुफना है धर अंबर कैलाश, वो या कृत्रिमबाजी झूठ है तुम सुरत समो श्वास। श्वास सुरत, श्वास में सुरत समोने का अर्थ है जो मंत्र आपको दिया श्वास उस श्वास का, उसमें ध्यान से सिमरण करते रहो, इससे पार हो गए। वार ही गोरख, गोरख जैसे नाथ भी उधर ही उरली साइड में है, पार नहीं हुए। और वार ही दत्त, दत्तात्रेय जैसे भी ये उरली ओड़ भी है, ये पार नहीं हुए। वार ही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, ध्रुव और प्रहलाद भी पार नहीं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। अब यहां चक्कर में पड़ जाते हैं। वह कमाल की बात है, ये तो इनको तो भगवान मिल गए थे। अरे भगवान 120 वर्ष काशी में रह गए, चले गए, सब न मिल रहे थे, कौन सा पार हो गया? भगवान के मिलने से पार नहीं होती, भगवान के द्वारा बताएगी भक्ति से, भक्ति धनी होकर के हम सतलोक दास के गए। वार ही सुखदेव वार ही व्यास, सुखदेव ऋषि भी वार ही, क्योंकि ये स्वर्ग लोक तक गया, विष्णु के लोक तक गया, और व्यास भी उरली तरफ ही है। और वार ही पाराशर प्रकाश, पाराशर जैसे ऋषि भी यहीं रहे। वार ही दुर्वासा दरवेश, वार ही नारद सारद शेष, ये नारद जैसे भी। शारदा, शारद माने शारदा, शारदा कौन है? ये ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती। वार ही भर्तृ गोपी चंद, वार ही सनक सनंदन बंद, ये गोपीचंद भर्तृ जैसे भी जन्म मृत्यु के अंदर ही है, पार नहीं हुए। वार ही ब्रह्मा वार ही इंद्र, वार ही सेंस कला गोविंद, ये थारे 1000 बुझागे भगवान तक भी यहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी जन्म मृत्यु के अंदर ही हैं। वार ही धर्म राय धर धीर, और परम धाम पहुंचे कबीर, क्योंकि परमात्मा आए थे, उन्होंने जाकर के दिखाया, फिर वापस आए। अब यहां हमने ये समझना है कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्यों? फिर जब ये पार क्यों ना हुए वही से महापुरुष, क्या इन्होंने प्रयत्न नहीं किए? खूब किए।
लेकिन इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला। शास्त्र वेदों अनुसार साधना भी इनको प्राप्त नहीं थी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी शास्त्र विरुद्ध साधनाएं की। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो मनमानी पूजा करते हैं, अपनी इच्छा से जो मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, उनको ना कोई सुख हो, ना उनकी गति हो, और ना कोई उनको सिद्धि प्राप्त हो। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरख से प्रकाशित है। ये वही संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसमें हमने क्या देखना है कि ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा शिव को कितना ज्ञान था। ये देखो पहले 28 नंबर पृष्ठ हम दिखाते हैं आपको इसका। ये प्रथम स्कंद, पहला स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ। नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देव अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है और वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं। विष्णु जी के बारे में बताए जा रहे हैं। पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत गुरु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, यानी विष्णु जी तपस्या पर लगा हुआ था, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान से भी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने उनसे कहा, श्री हरि उनसे कहने लगे, किनसे? ब्रह्मा जी से कहा विष्णु ने कि ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, संसार संकर संहार किया करता। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालन और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। उस शक्ति के अभाव से तुम संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, रुद्र से संहार कार्य भी होना संभव नहीं। हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। स्वर्ग प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति का अधीन होकर ही मैं शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आने पर जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों का शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब देखो 29 पढ़ रहे हम, पृष्ठ 29। विष्णु जी कह रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, यानी मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ। और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। आलिया ओढ़ भगवान श्री विष्णु जी के ज्ञान का आपको पता लग गया। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा
की पूजा करता हूं, इन्हीं का ध्यान करता हूं, और मेरी जानकारी में इनसे बड़ा कोई और देवता भगवान नहीं है। और अभी आपने 562 और 63 पृष्ठ पर देवी क्या कह रही है? देवी जी कह रही हैं कि हिमालय तू उस ब्रह्म की पूजा कर और सब बातें छोड़ दे। अब देखो इस एक का एग्जाम्पल में, एक ही उदाहरण में ब्रह्मा जी के ज्ञान का व्यास जी पूछने लग रहा है, जो वेदों का लिखा वो तो नारद जी से पूछ ही रहा है, और नारद जी के ज्ञान का, ब्रह्मा जी के ज्ञान का और विष्णु जी के ज्ञान का, इन सब का पता लग जाता है। देवी क्या बताती है देखो, अभी आपको पढ़ाया था फिर दिखाता हूं 562 पृष्ठ पे, ये 7वां स्कंद है देवी पुराण में। और देवी ने कहा है कि उस देवी हिमालय को ज्ञान उपदेश देवी द्वारा वो कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतला जाता, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप आदि आदि, वह परम सत्य और अत्यंत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेद ने योग रखेगा, तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। उसका परमण ओप धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। एकमात्र उस एक मात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातें छोड़ दो, यानी और पूजा मत करो। दुर्गा किसी और के बारे में कह रही है, उसके बारे में क्या बताया कि वह इस आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इस अज्ञान में संस्कार अंधकार से तुम सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार हो जाओगे। समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वह यह सब का आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में रहता है। यह स्पष्ट कर दिया देवी ने कि उस एकमात्र परमात्मा यानी ब्रह्म को ही जानो, दूसरी बातें छोड़ दो और पूजा मत करो। अब दुर्गा तो कह रही है कि उस ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्मा विष्णु महेश और नारद और व्यास अब कहाँ उलझ रहे हैं? विष्णु जी कह रहा है कि मैं तो दुर्गा से ऊपर को भगवान नहीं मानता। अब इसी देवी पुराण के 414 पृष्ठ पे इन ऋषियों मुनि और ब्राह्मणों के ज्ञान की सतह आपको दिखाते हैं, ये कितना गहरा ज्ञान था इनमें। ये देखिएगा 6ठा अध्याय 6ठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब बताओ, उन ऋषियों को और महर्षियों को क्या कहेंगे हम? अज्ञानी, वेद ज्ञानहीन, जो सतयुग के ब्राह्मण, ऋषि को चाहे ब्राह्मण को, इनको। और ये कहते हैं वो पूर्ण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा कहती है ओम, उस ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, नथिंग एल्स। हम जो कंसेप्ट क्लियर करना चाहते थे, सुर मुनिजन 33 करोड़ी, ये बंधे सभी निरंजन डोरी। ये सभी काल की डोर का बंध रहे हैं। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ 84 सिद्ध, ये सभी काल तक ही सीमित हैं। इनको काल की भक्ति भी ढंग तक हो नहीं ज्ञान, ये और अडले डो हैं। तो यहां जो प्रसंग चल रहा था, कोई है रे परले पार का, इसे ऋषि तो परले पार गए नहीं। और ये वर्तमान के जो पंथ जिनका ज्ञान उआ बाई का कि ज्ञान की किसी से मेल नहीं खाता, और ये कहते हम सतलोक की धुन सुनते। अपने आत्मा हमने प्रत्येक पॉइंट को समझ कर आगे चलना है। कोई भी कार्य हम शुरू प्रारंभ करते हैं तो उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का, उनसे होने वाले लाभ हानि से हम पूर्व परिचित होना चाहिए हमें, और बाद में उसको प्रारंभ करें। तो हम श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, कहाँ जाएंगे? गणेश जी के लोक में। वहां क्या बनेंगे? उनके नौकर गण बनेंगे, वो गणों का मालिक है गणेश।
और अपने पुण्यों को वहां समाप्त करके हम फिर 84 लाख योनियों में आ जाएंगे और एक दिन गणेश जी की भी मृत्यु होगी। यदि हम ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी की तो पूजा करते नहीं कोई वैसे, और श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं तो कहाँ जाएंगे? विष्णु जी के लोक में। और विष्णु जी भी क्या भी जन्म मृत्यु होता है। और यदि हम श्री शिव जी तमोगुण की पूजा करते हैं तो कहाँ जाएंगे? हम शिव के लोक में। और शिव के लोक में अपने पुण्यों को समाप्त करके पुनः फिर आएंगे। ऐसे विष्णु जी के लोक में जाएंगे, सतोगुण विष्णु जी के, तो वहां भी अपने पुण्यों को समाप्त करके हम फिर 84 लाख योनियों में आएंगे। यदि हम देवी पूजा करते हैं तो भी देवी के लोक में जाएंगे और फिर इसी लोक में चक्कर में काटते रहेंगे, इस लोक में चक्कर काटते रहेंगे। यदि हम ब्रह्म की साधना करते हैं तो हम ब्रह्म लोक जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए पुनर्वर्ती में, यानी ब्रह्म के साथ एक ब्रह्मलोक में जाएंगे और वो भी फिर जन्म मृत्यु में। और अक्षर ब्रह्म गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में स्पष्ट कर दिया है कि दो भगवान है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। इनके पुजारी भी जन्म मृत्यु में है और ये भी जन्म मृत्यु में है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो परमात्मा तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक ये समझाने की चेष्टा की है कि जिसको वो तत्वदर्शी संत मिल जावे, उसमें पहचान बताई है कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को सर्वांग सहित जो बतावेगा, भिन्न भिन्न ज्ञान देगा। मूल रूप कौन परमात्मा है, तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है और ये शाखा कौन भगवान है, तो वो तत्वदर्शी संत है, सवेदवित। और उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता, अर्थात उसको पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसकी जन्म मृत्यु फिर नहीं होती। और उसी परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं भी उसी के अधीन हूं, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, शाश्वत स्थान माने शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम माने सनातन परम धाम, सदा रहने वाला सतलोक, उसको प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तुझे एक और गुप्त बात बता देता हूं कि वही परमात्मा जिसके विषय में मैंने तुझे अभी बताया है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, वो मेरा भी पूज्य देव है। इसलिए सर्वभाव से उसी परमात्मा की पूजा करो, वही पूजा के योग है, उसी से पूर्ण मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा इतने दयालु हैं कबीर भगवान, अपनी प्यारी आत्माओं को, जिनको काल ने अज्ञान से भर रखा है, जिनको काल ने केवल इतनी ही रोशनी दे रखी है ज्ञान की कि ये संतान उत्पत्ति करो, इनका पालन पोषण करो, इनकी शादी कर दो, इनके बच्चे हो जाएं तो तुम्हें चैन मिलेगा। और भक्ति करना चाहती है कोई आत्मा तो उसके लिए ये डुप्लीकेट संत ऋषि मैं ऋषि बना के वेद ज्ञानहीन इनको नगर नगर में गांव गांव में फैला दिया काल ने। और उन डुप्लीकेट ऋषियों को महर्षि मानकर, उन डुप्लीकेट संतों को परम सतगुरु मानकर, परम धनी मानकर ये भोली आत्मा ऐसे अपना जीवन नष्ट कर रही हैं जैसे पतंग दीपक को शांतिदायक जानकर उसके ऊपर जाके न्योछावर हो जाता है। और वो दीपक शांतिदायक नहीं है, वो तो विनाशक है। लेकिन उस भोली आत्मा को पता नहीं, उसमें कुर्बानी की भावना होती है। और वो पतंग दीपक के ऊपर, दीपक को एक शीतल
पदार्थ जानकर शांति के लिए उसमें उससे चिपक जाता है और वहीं चरण जैसी जल के नष्ट हो जाता है। ऐसा ये भगवान ब्रह्म है जिसको हमने परमात्मा मान के इन नकली गुरुओं के द्वारा बताए गए अज्ञान के आधार से हमने इस ज्योति निरंजन उर्फ ब्रह्म को अर्थात काल को शांतिदायक भगवान मान लिया और इसने बता दिया कि मेरा ओम नाम है, इसका जाप करो। ये तो काल है और जो इसके जाल में रहेगा, इसके पास जाएगा, इसको खाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता अर्जुन मैं काल हूं और इस समय सबको नष्ट करने के लिए जितने भी योद्धा हैं सबका नाश करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं। अब मैं आया हूं, प्रगट हुआ हूं। श्री कृष्ण जी तो पहले आना खड़े थे, वो कभी नहीं कह सकते मैं काल हूं, क्योंकि पहले नहीं कहा श्री कृष्ण जी ने मैं काल हूं। ना इस गीता जी के ज्ञान के बाद श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को कहा मैं काल हूं, क्योंकि वो काल नहीं थे। काल तो ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है। ये प्रेत की तरह श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके और गीता जी का ज्ञान बोला और साथ में युद्ध करवाने के लिए अर्जुन को विवश किया अपना भयंकर रूप दिखा के। ये कहता है कि 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरण कर। मेरे पास रहेगा ना, मेरी भक्ति करेगा और मेरे पास रहेगा तो तेने युद्ध भी करना होगा और अपना भक्ति करना चाहता तो भक्ति भी कर ले, ऐसे ही शांति नहीं। और कहा कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा केवल एक ओम नाम है, नथिंग एल्स। मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रियाति तजम देहम सयाति परमाम गति। जो मेरा मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यह एक ओम अक्षर है और इसका जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, अर्थात लास्ट तक भी मेरे में श्रद्धा रखता है, वो मेरे को ही प्राप्त होता है, मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है, उसी की कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम अर्थात सनातन परम धाम मीन सतधाम सतलोक को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्म साधना से शांति नहीं। अर्जुन ने श्री कृष्ण में प्रवेश हुए ब्रह्म के आदेश का पालन करके युद्ध किया और युद्ध के बाद भी क्या युद्ध में तो शांति थी ये नहीं, कितने मर गए, उनकी सेना भी मर गई, उनके भी मर गए, रिश्तेदार भी मरे। और फिर उसके बाद कौन सी शांति रही? कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर को भयंकर स्वप्न आने लगे, बुरा हाल मच गया पूरे राजमहल के अंदर। और फिर शांति की तलाश में यज्ञ करना चाहा, तो इन डुप्लीकेट ऋषियों से वो यज्ञ भी पूर्ण ना हो यार, वो भी उस परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म के उपासक सुपथ सुदर्शन जी से ही वो यज्ञ संपूर्ण हुआ। अर्थात उनके 3 ताप भी इन ऋषियों नकली ऋषियों से नहीं समाप्त हुए, वो भी उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की साधना वाले संत भगत से वो उनके 3 ताप नष्ट हुए। यहां परमात्मा कहते तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना थरे तीनों तापम में। तुम कौन से भगवान की पूजा करते हो, तुम किन भगवानों की पूजा करते हो जिनसे तुम्हारे 3 ताप बिना कटे। ये ओपरे पराये सारा धक्के खा लिए इन भूत प्रेता के दुखी हुई, कोई बालाजी बिना बालाजी की तरह राधा स्वामी धन सारे जा लिए और आखिर में फिर इस सच्चे दरबार में आके इनके वो 3 ताप भी यही समाप्त होते हैं। और ये तो यहाँ फ्री में होते हैं। हमारा मूल जो सौदा है, मुख्य सौदा जो है वो तो है
आपको जन्म मृत्यु से मोक्ष दिलाना है। और ये बाकी तो बाई प्रोडक्ट है इस भक्ति का। आपको वैसे सुख देगा, घर में सुख, शरीर में सुख, आपके जो ना बिजनेस में बढ़ावा, हर तरह से लाभ देना शुरू कर देगा भगवान आपको। पर अपने नियम पूरे निभाने पड़ेंगे। आप नियम ठीक नहीं रखोगे फिर मालिक साथ नहीं देगा। और फिर श्री कृष्ण जी के साथ क्या बना, सारे यादव मर गए, आपस में लड़के, जिसमें श्री कृष्ण जी का कुल नाश हो गया। बेटे पोते पड़पोते जिनके लिए ब्याह करवाए 8 श्री कृष्ण जी ने संतान, मेरा कुल चलेगा। 1008 शादी बताते हैं श्री कृष्ण जी की थी। 8000 रानियां थी, 8 शादी की हुई थी, यानी कुछ को तो उठा कर लाए थे, कुछ को वैसे कि राजा ने 16,000 कन्याओं को बंद कर रखा था, अवैध तरीके से उनको छुड़वा के लाए थे, वो अपने पास रखी थी। और आखिर में कुछ भी ना रहा। परमात्मा कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथी, और उस रावण का जीवन दीवान बाती। तो यहां शांति नाम की चीज नहीं है। अब ओम नाम और ब्रह्म की साधना से शांति कभी नहीं हो सकती। कई पंथ, कई भक्त कहते हैं ओम शांति, नो कह दो शांति हो जाएगी, 7 जन्म भी ना होवे। शांति का ओम का तो खड़ा एक्सीडेंट है, कभी नहीं हो सकती ओम के नाम से शांति। खुद कहता है कितने शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में दादश की कृपा से तू परम शांति को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में वो परमात्मा कौन है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा, 16-17 में निर्णय दिया 3 भगवानों का, ब्रह्म और क्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, 3 भगवान, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। वो तीसरे नंबर का जो 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में कहा है, वो वास्तव भगवान है और उसी की कृपा से परम शांति और पूर्ण मोक्ष होता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में भी यही प्रमाण है। इस प्रकार इन नकली संतों ऋषियों ने बैठा रखा था और इन्होंने ऐसे नकली अपने अनुभव की पुस्तकें बनाकर समाज में पेश कर दी जो अज्ञानता से परिपूर्ण कर दिया इस मानव समाज को। अब इस दास की ड्यूटी लाई है परमात्मा ने, इस अज्ञान को जड़ से समाप्त करने की, समूल नष्ट किया जाएगा। इसके लिए हमारे हथियार हैं, हमारे सदग्रंथ, पवित्र 5 वेद, 4 वेद और प्लस में सूक्ष्म वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराण और पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल आदि सदग्रंथ है। ये इन शास्त्र विरुद्ध कथाओं से भरे हुए अज्ञानी ऋषि, महर्षि और संतों के जो स्वानुभव की पुस्तकें हैं, उनको उनसे तुलना की जाएगी, वो अपने आप खत्म हो जाएगी, उनका ज्ञान समाप्त हो जाएगा पृथ्वी से। क्योंकि और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का भी चलता करता चले मैदान। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बने सिंह नाम है सर मेरा। बने सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला राजस्थान भरतपुर का हूँ, मगर दिल्ली दक्षिणपुरी में रहता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर भक्ति साधना में ये करते थे, हमारे घर में 3 कुल देवियाँ पूजती हैं, हम उन तीनों कुल देवियों को पूजते हैं और बड़े ही चाव तन मन धन से, जितना भी मैं बहुत तन मन धन से पूजा करता था। और उसके बाद में बहुत सारी पूजा करता था, मतलब हवन करवाना, कन्याएं जिमाना, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी फटाफट से हम लोग माँ भगवती के चरण में जाते थे, उनका प्रसाद चढ़ाते थे। सर, आपने बताया कि आप अपने घर में कुल देवी की पूजा करते थे और इसके अलावा कन्या पूजन भी करते थे, माँ भगवती की भी पूजा करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? कोई प्राप्त नहीं, कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ हम लोगों को। और हम लोग ज़्यादा जितने भी ज़्यादा करते थे भक्ति, जितनी ज़्यादा कर रहे थे उतने ही ज़्यादा हम लोग परेशानी में घुसते चले जा रहे थे। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी होती थी मेरे सामने। कभी मेरे काम धंधा बंद हो जाना, कभी घर में बच्चे की बीमार हो जाना, कभी मेरे बच्चे ने दारू पी ली, ड्रिंक कर लेना, ये मेरे सामने डेली हर दिन नया होने लगा। और हम लोग ज़्यादा माँ भगवती को मानते थे, मगर कोई आराम नहीं आ रहा था। बहुत सारी परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी दिन पे दिन, और इतने परेशान हो गए थे तो आखिर में आकर के हम लोग दोनों मियाँ बीवी ने 4 बच्चों को बिठा करके सुसाइड करने की कोशिश करी थी। मगर हम लोगों ने उस दिन रात को पता नहीं कौन आया जिसने मना कर दिया कि आप आज रुक जाओ, कल कर लेना, और हम लोगों ने उस दिन सुसाइड नहीं किया।
और हम लोग चारों बच्चों को लेकर के बैठे रहे और रात रात और हम लोग बैठे रहते थे। हम लोग सोते नहीं थे बिल्कुल। जैसे ही रात को 12 बजे होते थे तो हमारे मतलब सांस बंद होने लग जाता था मेरी वाइफ का। वो प्रेत बाधा जो उनको बहुत परेशान करती थी, हम लोग बच्चों को लेकर बैठ जाया करते थे अपने घर में कि कोई आ नहीं जाए, कोई किधर से भी आएगा तो हम लोग चारों आपस में बैठ जाएंगे बच्चों को लेकर के। ये हमारे, और ना ही कोई हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता था। सगे संबंधी मेरे बहुत रहते हैं, कम से कम 100-150 रिश्तेदार रहते हैं। कोई भी हमारे को देखने तक नहीं आता कि आज इसके बच्चे इतने परेशान हैं कि हम लोग देखने चलें, या मेरी माँ या मेरे पिताजी, कोई नहीं आता था, हमारे को देखने तक नहीं आते थे। मैं 3.5 साल तक लगातार अपने जितने भी स्थान है भगवानों के में मैं भागता रहा। एक महीने कहीं बालाजी पड़ा रहा, 29 दिन 10,000 रुपये लेकर के मैं वहाँ बैठ के खा के आ गया। सब लोगों का नंबर वहाँ आ रहा था, मेरे को कोई मतलब मेरा ही नंबर नहीं आ रहा था। बस एक बार तो चलती हुई ट्रेन में से हम दोनों मियाँ बीवी कूद गए, और कूदने के बाद में वहाँ एक पहाड़ पड़ता है, वहाँ पे बताते थे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक मुसलमानों का एक प्रे वो है और पित्र है, उसके पास चले जाओगे तो ठीक हो जाओगे। हम लोग वहाँ पे भी गए, और वहाँ पे भी जैसे ही हम लोग उनके स्थान पे पहुँचे हमारे को कोई आराम नहीं आया। वहाँ पे हम लोगों ने चद्दर भी चढ़ाई, जो भोग प्रसाद था वो भी चढ़वाया, वहाँ जो कपड़े पहनाने होते हैं वो भगतों को वो भी पहनाए हम लोगों ने, और भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद कोई भी आराम नहीं आया हमारे को। उसके बाद में फिर हम अपने लौट के अपने घर ही आ गए। जो भी जहाँ बताता था मैं वहाँ जाता था, जो भी जो मांगता था मैं वही देता था। कोई 3100 मांगता था, कोई 2100 मांगता था, कोई 4100 मांगता था, कोई 5100 मांगता था। बहुत सारे, कोई लोग कहता था 51 नींबू लेकर के आओ, उसमें 51 सुई लगाएंगे हम लोग, सिंदूर लगा करके ये आपको लेके आना पड़ेगा। हम लोग वो लेके आते थे। कोई मुर्गा मांगता था, कोई बकरा मांगता था हमारे से। कई लोग नारियल मेवा भरवा करके कहते थे पेड़ में गड़वाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे काफ़ी लोग हमारे घर पे आए कि मैं ठीक कर दूंगा आपकी वाइफ को, मैं ठीक कर दूंगा आपकी वाइफ को, मैं ठीक कर दूंगा, मगर आज तक किसी का भी हाथ मतलब आराम नहीं आया। सर, आप माँ भगवती की पूजा करते थे, कुल देवी और कन्या पूजन भी करते थे। इन पूजाओं को करते हुए आप प्रेत बाधाओं से घिर गए और आपके रिश्तेदार भी आपसे बहुत दूर हो गए, और आप ऐसी स्थिति में आ गए कि आपने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। तो इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? मैं जगह जगह भटकता था। हर इस जो व्यक्ति जहाँ के लिए बोलता था कि आपको वहाँ चले जाओ आराम आ जाएगा, मैं वहीं जाता था। कोई व्यक्ति बोलता था बकरा चढ़ा दो, मैं बकरा चढ़ाता था, बलि देता था। कोई कहता था मुर्गे की बलि देनी है, मैं इनका ले लो भाई मुर्गे की बलि दे दो। तो मैंने बहुत सारी बलियाँ भी दी हैं, और मैं अपने पूरे परिवार को लेके उन कुल देवियों के स्थान पे भी गया हूँ। 24,000 का ट्रक करा, सबको खाना पीना खिलाया, वस्त्र बनवाए, और बनवा करके हम लोग जात करने गए। वो भी करने के बाद हम लोग को घर पे आकर के एक हवन करवाना होता है, वो भी करवाया। और उसके बाद फिर उन हवन करवाने के बाद में कुछ भगत लोग बोलते हैं कि आपको बलि देनी पड़ेगी, तो मैंने 2 बकरों की बलि भी दी, और उसके बाद में उन भगतों को भोजन भी करवाया। मगर उस भोजन करवाने के बाद में और बिल्कुल भी आराम नहीं आया। जैसे थे हम लोग वैसे के वैसे थे, कोई भी आराम कभी हमारे को आया ही नहीं वहाँ से। उसके बाद में मैं एक दिन रोड पे होकर के जा रहा था, तो एक व्यक्ति, कुछ लोग हमारे जो ये गुरुजी महाराज रामपाल जी महाराज के पर्चे बांट रहे थे, तो एक पर्चा मेरे को मिला, और मिलने के बाद में और वो पर्चा मैंने पढ़ा, तो उसमें 3 नंबर लिखे हुए थे कि आप इन पे फ़ोन करेंगे या SMS करेंगे तो आपको एक बुक मिलेगी। मैंने एक पे फ़ोन करके मैसेज करके बोला तो कि सर मेरे को ये बुक चाहिए। तो एक भगत आए हमारे घर पे, और वो मेरे को एक बुक दे करके गए, और जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो फिर एक दिन जिन्होंने मेरे को बुक दी थी उन्होंने मेरे को नंबर दिया था कि आप किसी दिन सत्संग में आना चाहोगे? मैंने कहा जी बिल्कुल आऊँगा। तो संगम बिहार में एक सत्संग हो रहा था, तो वहाँ मैं आया, और वहाँ बैठ के मैंने सत्संग सुना। संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन सुनने के बाद में, जो सत्संग सुनने के बाद में, जो वहाँ लोग कुछ लोग संत रामपाल जी की दीक्षा प्राप्त कर रहे थे, उन्हीं के साथ बैठ करके मैंने भी संत रामपाल जी महाराज की, तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज की और नाम दीक्षा मैंने भी प्राप्त कर ली। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक या शारीरिक। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मेरे को तो बहुत लाभ हुए हैं। मैं अगर गिनती करूंगा तो कम से कम 20 लाभ मेरे को हो चुके हैं। 2.5 महीने मेरे को हुआ है, और 2.5 महीने के अंदर में ऐसी ऐसी जो प्रेत बाधा थी वो सब दूर हो गई है। कोई प्रेत बाधा बिल्कुल नहीं रही है, बिल्कुल भी। घर में सुख शांति एकदम बहुत अच्छे से, मेरा काम धंधा भी चल गया है। जो मेरा काम धंधा में नहीं चलता था वो मेरा काम धंधा भी चलने लगा। और जो मेरे बच्चे जो दारू पीना स्टार्ट कर दिया, बियर पीना स्टार्ट कर दिया, मीट मदरा खाना चालू कर दिया था, उन दोनों बच्चों ने भी छोड़ दिया है।
2 बच्चों ने अभी नाम नहीं लिया है, वो भी कह रहे हैं इस शरण में आने के लिए कि हमें भी नाम दिला दो पापा, और वो भी आएंगे क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है दोनों बड़े भाइयों को, तो छोटे वाले भी कह रहे हैं। और बहुत सारी संगत में भी जो मेरे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वो जब फ़ायदे को सुनने के बाद में उनको लगा कि ये इस परिवार में शांति कैसे हो गई, तो वो लोग भी हमारे साथ में अब आ रहे हैं देखने के लिए कि भाई ये कहाँ किसकी शरण में चले गए जो इनको आराम आ गया। नहीं तो पहले आए दिन भगते थे, रोते रहते थे, प्रसाद बंटवाते थे, चौराहे पे कुछ ना कुछ रखने जाते थे, हम लोग उतारा करने जाते थे, ऐसे ऐसी काम करते थे जो हमारे को नहीं करनी चाहिए। तो हमें बहुत इस सब चीज़ों से निजात मिल गई। और जिस दिन से हम लोग गुरु महाराज की तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज की शरण में आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारे फायदे हुए हैं। जैसे मेरी वाइफ को जो भूत व्याधा थी और जो परेशानियां हुआ करती थी, सारी रात में आकर के जो भूत व्याधा थी, वो गर्दन सांस को बंद रोकती थी। और जिस दिन से हम लोगों ने संत रामपाल जी की शरण में आए, उस दिन से बहुत सारा आराम आ गया और वो सांस जो बंद होती थी वो बंद होना हो गया, बिल्कुल बंद हो गई है। अब कभी नहीं सांस उनकी रुकती और अच्छे से सुमिरन कर रहे हैं। संत रामपाल जी की महाराज जी की शरण में आ गए हम लोग, और उन्होंने हमारे पे दया करी है। उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे फ़ायदे किए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे बच्चे मीट खाते थे, दारू पीना चालू कर दिया था, उन्होंने दारू छोड़ दी, मीट खाना बंद कर दिया, गुटखा खाना बंद कर दिया। गुटखे खाते थे लेटरिन में जा कर के, बीड़ी सिगरेट पीते थे, और उन्होंने वो सारी सब उनको छोड़ दिया उन्होंने। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमारे को बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। और मैं मॉर्निंग में सुबह ऑटो चलाता हूँ मैं, तो उस ऑटो में कोई मतलब सबसे सुबह उठते ही पहले मेरे को वो ऑटो भी मेरा इतना बांध रखा था लोगों ने, उसमें बहुत सारे गंदे कपड़े डाल के जाते थे बहुत सारे हमारे गली के लोग ही, और धागे मिलते थे, कभी कलाया मिलता था, कभी सिंदूर मिलता था, कभी काले तिल मिलते थे। मैं सुबह जैसे ही घर से उठा, गाड़ी पे कपड़ा वपड़ा मारा, देखा कि उसमें ये पड़ा हुआ, उसको हटाता था झाड़ू से। हटाने के बाद उसे साफ़ करने के बाद में मैं जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता था, वो स्टार्ट ही नहीं होती थी। मैं सुबह 5 मेरा मंडी का चक्कर है, सुबह मैं डेली ओखला मंडी, गाजीपुर मंडी में जाता था, तो वो मैं गाड़ी स्टार्ट करूं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी, चलता ही नहीं था, स्टार्ट ही नहीं होता था। और वो खूब चलना लगा, और चलने के बाद में मैंने संत रामपाल जी महाराज से एक प्रार्थना की, हे प्रभु, हे संत रामपाल जी महाराज, मेरे इस ऑटो को बिकवा दो, नया ऑटो दिला दो। तो मैंने संत रामपाल जी का एक स्टिकर सिर्फ ऑटो पे पहले दिन लगाया ही था, और लगाने के बाद में दूसरे दिन तो मेरा ऐसा मन किया कि मुझे ये बेचना है, और मैं जा कर के अपने बच्चों को बिठाया साथ में और लेकर के एक डीलर के पास चला गया। जो बिक नहीं रहा था वो तुरंत बिक गया, और मेरे को नया ऑटो अभी मिलने वाला है। 1-2 दिन के अंदर में उसका मेरे को जो कागज़ थे मैंने सब जमा कर दिए हैं, तो मेरा वो भी फ़ायदा हुआ है मेरे को, और मेरा ऑटो वो पुराना जमा हो चुका है, मेरे को नया ऑटो मिलने वाला है। एक लाभ और हुआ है मेरे साथ में, मैं सुबह जब ऑटो चलाता था तो मेरे ऑटो से काम नहीं हुआ करता था। काफ़ी जहाँ मैं रहता हूँ वो बहुत अच्छी जगह नहीं है, वहाँ बहुत सारे लोग सुबह उठते ही गाली देना चालू, और गलत नज़र से देखते हैं लोगों को, जो सवारियाँ वहाँ से निकल के जाती हैं। जवान किसी की बहन बेटी आती है उसको बहुत गंदी नज़र से देखते हैं। और जिस दिन से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ, उस दिन से वो सारी चीज़ें छूट गई हैं, और उनकी संगत भी छूट गई है। एक लाभ और हुआ है कि जितने भी हम लोग प्रेत बाधा और जो पूजा पाठ करते थे, उससे मेरी बीवी को सांस की बीमारी बन गई, और सांस की बीमारी बन गई तो उसे मैं डेली हॉस्पिटल लेकर के जाया करता था। तो उन्होंने भी दुखी हो गए, हॉस्पिटल वाले, बत्रा हॉस्पिटल वाले दुखी हो गए। वो रात को 1:30 बजे भागता था, कभी 2 बजे जाता था, तो वो भी परेशान हो गए। उन्होंने एक मशीन लिख दी, जाके एक नेबुलाइज मशीन ले आओ और अपनी वाइफ को घर पे ये मैं इंजेक्शन लेता हूँ, ये डाल दिया करना और करवा लिया करना। तो मैं जब घर वो मशीन को ले करके आ गया और घर पे वो उस इंजेक्शन को डाल करके मैं देने लगा, तो जो परेशानी 3-3 घंटे 5-5 घंटे में हुआ करती थी, या पूरे दिन में 2 बार होती थी, और वो परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि मतलब घर पे लाने के बाद तो हर आधा घंटे के बाद में करते थे हम लोग उसको नेबुलाइज। फिर भी और ज़्यादा भूत व्याधा हमारे को परेशान कर रही थी। तो उस परेशानी को लेकर के हम लोगों ने जो संत रामपाल जी की शरण में जाकर के जो नाम लिया है, उससे बहुत आराम आया, हमारे को बहुत सारे फ़ायदे हुए। और वो मशीन जिसको नेबुलाइज जिस मशीन से वो किया करती थी, उन्होंने उसको तोड़ के फेंक दिया। और संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को, और आज मेरा पूरा परिवार सुखी है, बहुत अच्छे से है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस दिन से मैं रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ, बहुत सारी खुशियाँ मेरे को मिल रही हैं, रोज़ नई खुशी मिलती है।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार में प्रेत बाधा थी जो बिल्कुल समाप्त हो गई। इसके अलावा आपको आर्थिक लाभ भी हुए और बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो संदेश नहीं देना चाहूँगा, मेरी तो कोई औकात नहीं है। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। मेरी भी बहुत गंदी आदतें थी मेरे में। मैं भी ड्रिंक करता था, मीट खाता था और बहुत सारे ऐसे गंदे शौक करता था। मैं को देने लायक कुछ भी नहीं हूँ। हमारे जो परम पिता परमात्मा जो संत रामपाल जी हैं, वही उस दुख को दूर कर सकते हैं, सभी के दुख को। मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये सारी संगत, जितनी भी संगत है, वो गुरु महाराज की शरण में जितनी जल्दी हो सके आ जाओ और अपने जितने भी फायदे लेने गुरु महाराज की शरण में आकर के, संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद में वो सारे फायदे प्राप्त करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आप ऐसे ले सकते हैं कि बहुत सारे टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आ रहा है। उस प्रोग्राम में एक नीचे पट्टी चल रही होती है जिस पे नंबर लिखे होते हैं, और उन नंबरों पे आप संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद में और वहाँ जाकर के उनके नामदान सेंटर पे जाकर के और वहाँ से आप ये सब नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।